नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों से। गार्डन में बहुत सारे फूल खिले हैं, फूलों के बहुत सारे पौधे लगे हैं जिनमें तरह तरह के फूल खिले हैं। लेकिन आज की वीडियो फूलों पर नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि यदि आप नए पौधे अपने घर में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ना तो आपको बीज लेना है और न ही आपको कटिंग लेना है, बल्कि बस एक सिर्फ पत्ती की ज़रूरत है। एक पत्ती आप ले लेते हैं, एक पत्ती से ही आपके प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए, ये दोस्तों कलेंचो का प्लांट है, कलेंचो है, एचवेरिया है, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो सिर्फ एक पत्ती से ही वो ग्रो कर जाते हैं। तो मेरे पास कई सारे प्लांट के पत्ते अभी पड़े हुए हाथ में मैं पकड़ी हुई हूँ, और इन सारे प्लांट की पत्तियों से मैं आपको दिखलाऊंगी कि किस तरह से एक पत्ती से सिर्फ हम प्लांट बना सकते हैं। बस एक पत्ती काफ़ी है उस प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों, ये एचवेरिया है। एचवेरिया एक सक्लेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सक्लेंट है। यदि आप नर्सरी जाते हैं तो काफ़ी महंगे महंगे ये जो सक्लेंट होते हैं हज़ार के मिलते हैं, कोई 500 के मिलते हैं, 100 रुपये के मिलते हैं। लेकिन घर में यदि आप एक पत्ती से, कहीं से आपको एक पत्ती मिल जाता है तो उस एक पत्ती से आप इस सक्लेंट को ग्रो कर सकते हैं। मतलब समझिए कि आपको फ्री में ही बन जाता है। कहीं भी आप जाते हैं, आप पड़ोसी से ले लें या कहीं कहीं गए हैं घूमने ही, तो एक पत्ती बस ले लेंगे। प्लांट कोई निकाल कर आपको नहीं देगा, लेकिन एक पत्ती आप कहीं भी मांगेंगे तो आपको वो दे ही देगा। तो उस एक पत्ती को ला करके आप उससे ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। देखिए, एचवेरिया की एक और वैरायटी है जो छोटी वाली है। ये भी कमल के फूल की तरह लगता है, बस मैंने मिट्टी में इसे रख दिया है। बस मिट्टी में इसका टिप जो है थोड़ा सा टच होना चाहिए या इसकी बॉडी टच होनी चाहिए, तो इतना इसे मॉइस्चर मिल जाता है कि इनके टिप वाले भाग से पहले जड़ें निकलती है, फिर वहाँ से पत्तियाँ बनने लगती है, और फिर उसके बाद वो जो जड़ है वो मिट्टी में सट जाते हैं और फिर वहीं से इनके नए प्लांट बन जाते हैं। देखिए, ये कितने छोटे छोटे से प्लांटर में हो जाते हैं और ये देखने में कितना बिल्कुल लोटस की तरह दिखता है। तो काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल होते हैं और एकदम छोटे छोटे से डब्बे में लग जाते हैं। तो मेरे घर में मुझे लगता है कि 1-1.5 साल हो गया लगाए हुए और इसी में लगे हुए हैं और बिल्कुल भर गए हैं। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके लिए आपको बहुत बड़ा बड़ा प्लांटर लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही इनके कटिंग को या पत्ते को लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है। बस एक मुट्ठी भी मिट्टी मिल जाए तो उसी में आपके ये प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरह से ये है 2 एचवेरिया के। उसके बाद ये देखिए, लीव्स ऑफ ग्रेप वाइन इसे कहते हैं। तो ये भी पत्ती से ग्रो हो जाता है और देखिए कितना सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही ग्लॉसी होती है, बिल्कुल मतलब गोल गोल होते हैं। इसे चाइनीज़ मनी प्लांट भी कहते हैं और लीव्स ऑफ पेरू वाइन कहते हैं इसे। तो ये भी बहुत, मैं ऊपर में लिख दूंगी। और ये दूसरा देखिए, कलेंचो की ये जो पत्ती है, ये कलेंचो जो है ये येलो कलर का खिलता है और छोटे छोटे से इसमें फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। इसे भी आप एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, ऐसे तो आपको प्लांट यदि आप लगाना चाहें तो आपको नर्सरी से लाना होगा, और नर्सरी में ये प्लांट आपको कम से कम 100 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये में मिलेंगे। लेकिन एक पत्ती कहीं भी मिल जाएगी, उससे ग्रो कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। ये पानी में भी ग्रो हो जाता है और मिट्टी में भी ग्रो हो जाता है। देखिए, तो मिट्टी में मैंने ग्रो कर लिया तो मिट्टी में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है मदर ऑफ थाउजेंड भी ऐसी होती है। एक पत्ती में ढेर सारे इसके बेबीज़ निकले होते हैं और एक पत्ती को लेकर के आप रख देते हैं और ढेर सारे इनके बेबीज़ हो जाते हैं। और ये ऐसे पौधे हैं जो कि एक बार आपके घर में आ गए तो फिर आप इन्हें घर से निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके बेबीज़ होते रहते हैं और नए नए प्लांट बनते रहते हैं। ढेर सारे, मेरे घर तो कई सारे गमले में ये बन चुके हैं और देखने में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो देखिए कितने छोटे छोटे से बेबीज़ इनके निकले हुए हैं। तो इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मिट्टी और बालू को मिला करके आप रख देते हैं उसी के ऊपर, तो बस ऐसे ही इनके बेबीज़ निकल जाते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किस तरह से लगाना है। जैसे ये देखिए, क्रोटॉन है और ये मनी प्लांट है। तो इन्हें जब भी आप लगाएं तो केवल रेत में लगाएं, रेत में लगा करके, क्योंकि रेत में मॉइस्चर बहुत होल्ड करता है। तो और लगा कर छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होता है। मतलब आपको मिट्टी में ये मतलब बालू में लगाते हैं तो हो सकता है कि 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने के बाद इनकी जड़ें आए, लेकिन जड़ें आ जाएगी। तो ये करके आपको इसी तरह से लगा करके और ढक के रख देना है, या बिना ढके भी आपको शेड में रखना है। उसके बाद एचवेरिया की एक और ये वैरायटी है। इसे भी तोड़ करके एक पत्ती को आप मिट्टी पर रख देंगे तो जहाँ जहाँ इसके नॉड बने हुए हैं वहाँ से इनकी ढेर सारी पत्तियाँ निकलने लगती है। फिर है नेक्स्ट जो है वो क्रिसमस कैक्टस भी पत्ती से ही लगने वाला प्लांट है और काफ़ी महंगा प्लांट है
और ये बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर होते हैं। और इस समय देखिए इनमें सभी में जड़ें आ रही है, तो मिट्टी पर बस आपको ऐसे ही रख देना है। मिट्टी के अंदर आपको दबाना भी नहीं है, बस एक चुटकी मिट्टी आपको थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देना है। थोड़ा सा मिट्टी में टच कर जाएंगे तो वहीं से इनकी जड़ें जो है तेज़ी से ज़मीन में चली जाएंगी, देखिए। और बस ऐसे ही आपको रख देना। तो ये भी पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट है। देखिए एक पत्ता जो है मिट्टी के नीचे दबा हुआ है और वहाँ से इनकी जड़ें निकल रही है। तो इस तरह से ये भी प्लांट आप अच्छे से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनकी जड़ें जो है मिट्टी में जा रही है, बस ऊपर से एक चुटकी मिट्टी आपको डाल देना है। तो उसी के मिट्टी के कांटेक्ट में आके इनकी जड़ें अच्छे से तेज़ी से फैलेंगी और ये फिर एक नया प्लांट, मतलब कई सारे प्लांट आप बना सकते हैं। तो ये महंगे महंगे जो आपकी सकलेंट होते हैं, ये सारे सकलेंट वैरायटी के हैं। तो सकलेंट जितने भी बहुत महंगे होते हैं और उन्हें आप एक पत्ती से ग्रो कर लेते हैं तो बड़े आराम से हो जाता है। फिर ऐसे देखिए ये फाइकस पांडा, एक पत्ती काफ़ी है इनके ग्रो करने के लिए। मैंने यहाँ पर देखिए लगाया हुआ था, बस पत्ती के जैसा ही मैंने तोड़कर डाल दिया था और देखिए यहाँ से नई इनकी ग्रोथ शुरू हो गई है। और उसके बाद ये है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल भी पत्ती से ग्रो हो जाता है, थोड़ा सा स्लो ग्रोथ भी है। लगा देंगे तो 2-3 महीने के बाद इनकी पत्तियाँ जो है निकलेंगी, लेकिन पत्ती से बड़े आराम से ग्रो हो जाता है। मतलब इनकी जो पत्ती है कभी आपकी अनसक्सेसफुल नहीं होगी। आप लगा देंगे देखिए तो अच्छे से ग्रो होगी। मैंने यहाँ लगाया था और अभी देखिए इनकी नई लीव कितनी बड़ी सी हो गई है। तो यहीं से पत्ती से ही इनकी जड़ें निकल जाती है और फिर उनका नया प्लांट बन जाता है। तो बहुत ईजी होता है इनको भी लगाना। तो ये भी पत्ती से लगने वाला ही प्लांट है और काफ़ी इनके जो फ्लावर होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं और रात में खिलने वाले होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है इसका फ्लावर। तो ऐसे दोस्तों देखिए शेफलेरा को भी एक पत्ती से लगा सकते हैं। ऐसे ही एक पत्ती, एक डंडी तोड़ करके पानी में आप डाल दें या फिर मिट्टी में डाल देते हैं। ये क्रोटॉन है तो इन सबको मिट्टी में डाल देते हैं या पानी में डाल देते हैं तो वहीं से इनकी जड़ें निकलने लगती है। तो पत्ती से इजीली ग्रो हो जाते हैं और आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नर्सरी में इनकी कीमत काफ़ी होती है। कोई भी क्रोटॉन जो होता है वो 80 रुपीज़ से कम का नहीं होता है, कोई कोई तो ज़्यादा भी होते हैं, 1000 के भी होते हैं। तो और ये इतना आसान है, आपको हर जगह ये क्रोटॉन के प्लांट मिल जाएंगे। रोड पर लगे हुए भी मिल जाते हैं, पार्क में मिल जाते हैं। तो एक पत्ती आप तोड़ सकते हैं। उसके बाद ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी पत्ती से ग्रो होने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। इतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये घर में होना ही चाहिए क्योंकि घर की जो दूषित हवा होती है उसको ये बहुत ज़्यादा सोख करके और हमें ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह के प्लांट को लगाना बहुत ही ज़रूरी है जो कि केवल एक पत्ती से ग्रो हो जाते हैं। इनकी भी आप पत्ती एक ले करके उन्हें आधा कट करके और एलोवेरा जेल में लगा करके आप ऐसे जगह लगाएं जैसे बालू हो या फिर कोकोपीट हो, तो बहुत ही आराम से लग जाते हैं। इनकी जड़ें तुरंत निकल आती है। उसके बाद ये है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट तो काफ़ी कॉस्टली होता है और बस एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। आप इनकी पत्ती पानी में डाल दो या फिर मिट्टी में डाल दो तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पत्ती से ग्रो होने वाले प्लांट हैं जो कि महंगे बहुत होते हैं। किसी किसी की तो कीमत हज़ार की होती है, लेकिन आप घर में ग्रो कर लेते हैं तो बड़े आसानी से ग्रो हो जाते हैं। फिर ये क्रासूला भी ऐसा ही प्लांट होता है, काफ़ी कॉस्टली मिलता है और एक पत्ती से ये भी ग्रो हो जाता है। बस एक पत्ती तोड़ करके आप मिट्टी में डाल देते हैं तो धीरे धीरे ये मिट्टी से ही मॉइस्चर लेता है और फिर इनकी भी जड़ें इनके टिप से निकलने लगती है और फिर ये भी पत्ती से ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लगता है। उसके बाद देखिए मनी प्लांट की भी एक पत्ती लेकर आप पानी में डालिए। मिट्टी में भी ग्रो हो जाते हैं लेकिन पानी में बहुत आसानी से ग्रो होते हैं और जब पानी में इनकी जड़ें अच्छे से निकल आए तो आप फिर इसे मिट्टी में डाल सकते हैं। और मनी प्लांट भी घर के लिए बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर होता है, इसे भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।